जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आया होगा, आज का टॉपिक है कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या क्या चीज़ें करें जिससे हम अपना प्री क्वालिफाई करें। मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे मैंने लगातार प्लेन्स निकाले थे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसा आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन पोस्ट, जब हम जिस चार्म को देखकर हम इस फील्ड में उतरते हैं, जैसे डीसी है आपका, डीएसपी है आपका, तो आपको फुल फॉर्म तो पता होगा डीसी और डीएसपी का। पर मैं जिस नज़रिए से उसका फुल फॉर्म देखता हूँ, वो रिक्वायरमेंट्स मुझे लगता है शुरुआत से ही होनी चाहिए एक स्टूडेंट में। क्या है वो, क्या रिक्वायरमेंट है वो, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डीसी आपका डिप्टी कलेक्टर, वो बनाता है आपका डिसिप्लिन से, वो आपके कमिटमेंट से, वो आपका डीसी डिसिप्लिन और कमिटमेंट है। आपका डीएसपी भी उसी तरह, उसका भी फुल फॉर्म है। डीएसपी आपका डेडिकेशन है, आपकी सिंसियरिटी है और आपका पेशेंस है। तो क्या चाहिए, कभी भी हमें इस फील्ड में उतरना है तो हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तब तो हम इस फील्ड में उतरें, तब तो हम इस लड़ाई में उतरने के लिए तैयार होंगे जब हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हों। तो अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रीलिम्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप, चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो, या आपने प्रीलिम्स दिया हो और क्वालिफाई ना हुआ हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हों, अब क्या करें कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए, चाहे आप नए हो या पुराने हो। तो सबसे पहले तो चीज़, जो नए हैं वो सोच रहे होंगे कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या घर में बैठकर तैयारी करनी चाहिए। जो पुराने हैं, एक बार कोचिंग कर लिए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानिए। अगर जो आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो डिसिप्लिन है कि आप खुद से बैठकर रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ सकते हैं, तो आपको घर में रह के ही तैयारी करनी चाहिए। किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन अगर जो आप सोचते हैं कि हम रेगुलर होकर तैयारी नहीं कर सकते, हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। भले ही आप उसके लिए 6 महीने करें, 9 महीने करें, 1 साल करें, पर आपको उस सिंसियरिटी को मेंटेन रखने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर जो आप सक्षम हैं कि मैं घर में रहकर पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, तो आपको घर में बैठ के पढ़ना चाहिए। मेन है पढ़ना कैसे है। अब पढ़ें कैसे, पढ़ें क्या, ये तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहला आपको प्रीलिम्स का सिलेबस अपने पास रखना चाहिए। जी हाँ, हार्ड कॉपी में आपके पास प्रीलिम्स का सिलेबस होना चाहिए, और जितने भी टॉपिक उसके अंदर दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक के बारे में आपको रटा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है। सारे टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स, 10 यूनिट हैं, 10 की 10 यूनिट के आप सारे पॉइंट्स को रट लीजिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं और कहाँ कहाँ से वो टॉपिक्स हैं। जो जो टॉपिक्स हैं आप उनको याद कर लीजिए, और हार्ड कॉपी में वो टॉपिक्स होने चाहिए, फ़ोन में नहीं, टैब में नहीं, लैपटॉप में नहीं, वो आपके हाथ में होना चाहिए और आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। पहला काम तो यही, हमें सिलेबस अपना पता होना चाहिए, उसको डिकोड करना चाहिए। अब शुरू करते हैं उसकी डिकोडिंग कैसे करें। फिर आप शुरू करिए PYQ निकालने। पिछले 4-5 सालों के आप PYQ निकाल लीजिए। जो जो टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं। सारे 5 वर्षों में आप इम्पॉर्टेंट जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स, रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, आप उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आए हैं 5 वर्षों पर 2 या 3 बार ही आए हैं, उनको आप रख लीजिए इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में। और फिर आप एक थर्ड कैटेगरी है, थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, उनको रख लीजिए। पर आप सारे टॉपिक्स को देख लीजिए एक बार कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे आपका सिलेबस से समझ में आ जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिकोड करना है ऐसे। अब बात आती है कि हमारे पास मटेरियल पूरा समझ में आ गया
कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि अब इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से मिले, कहाँ से हम इसको पढ़ें। तो दोस्तों, इतना संसार में मटेरियल भरा पड़ा है, यूट्यूब है, आपका वेबसाइट्स हैं, कुछ कोचिंग की नोट्स हैं, बुक्स हैं, ये सारा मटेरियल है। पर उस मटेरियल से हमें चुनना है, उस मटेरियल से हमें मोती निकालना है कि क्या हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट का 2 से 3 कंटेंट देख लीजिए कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। अब इसके लिए क्या करें, कैसे करें, कैसे उसको मैनेज करें। तो आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए उससे, और पुराने पेपर जो आए हुए हैं उनमें चेक कर लीजिए एक बार कि ये मटेरियल से क्या इन पेपर्स में संभावना कितने % प्रश्न आने की थी। इससे आपको उस कंटेंट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी कि ये मटेरियल है कि नहीं है अच्छा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि क्या किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कौन सा मटेरियल प्रयोग करें, तो जैसे बात करते हैं यूनिट 1 आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कि क्या पढ़ा जाए, तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा NCERT इम्पॉर्टेंट है, उसको देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए तो स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। ये आपके हिस्ट्री के लिए हो गया। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश पूरा आप परीक्षा धाम से पढ़ सकते हैं। कुछ डेटा के लिए, जो करंट के डेटा हैं, उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। फिर बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में आप थोड़ा बहुत लूसेंट का ले लीजिए, आप NCERT देख लीजिए, और आप इसके अलावा यूट्यूब का सहारा लीजिए। फिर बात करें पॉलिटी के लिए, तो M लक्ष्मीकांत देख लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका साथ ही साथ होता जाएगा, वो देख लीजिए। इकॉनमी के लिए आप यूट्यूब देख लीजिए। इसके अलावा इकॉनमी के लिए आपके पास मटेरियल मिल जाएगा, श्री राम IAS के नोट्स देख लीजिए। फिर है आपका यूनिट 7 यूनिट के लिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स देखिए, निर्माण देख सकते हैं आप, परीक्षा धाम भी अच्छी है। उसके अलावा यूनिट 8 आप करंट के डेटा के लिए रेगुलर वीडियोस देखते रहें, न्यूज़ पेपर पढ़ते रहें, गवर्नमेंट के सोशल वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको फॉलो कर लीजिए और उससे आप न्यूज़ कलेक्ट करते रहिए, अपनी एक नोट डाउन करते रहिए रेगुलर बेसिस पर। यूनिट 9 आप निर्माण देख सकते हैं, और यूनिट 10 के लिए आप सिलेक्शन तक भी देख सकते हैं, कोचिंग है उसकी बुक मिलती है, वो देख सकते हैं, या आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टडी मटेरियल हैं करने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, हमने मटेरियल देख लिया फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। जी हाँ, होता है। तो आपके पास मटेरियल तो हो गया, पर अब मटेरियल से हम पढ़ें कैसे, निकालें कैसे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, सबसे पहला तो आपने देखा कि आपने सिलेबस को डिकोड कर लिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ज़रूरी है अब उस सिलेबस को पढ़ने के लिए PYQ, आपको पुराना पेपर निकालिए और उससे पेपर से आप डिसाइड करिए कि हमें कैसे तैयारी करना है। बुक तो आपके पास हो ही गई। अब बात करते हैं कि हम अच्छा स्कोर कैसे करें। इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। आप टेस्ट दीजिए, FLT लगाइए, आपको समझ में आएगा कि आपके किस पोर्शन में कम नंबर आ रहे हैं। आपका फोकस उस तरफ रखिए जिसमें आपको कम नंबर आ रहे हैं, उसको फिर से रिवाइज करिए। लगातार एक डॉक्टर की तरह CPR देते रहिए। CPR है आपका कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और रिवीजन। जी हाँ, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये CPR है आपके एक अभ्यर्थी के लिए कि लगातार देते रहिए जब तक कि उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब तक कि आपके नंबर अच्छे ना आने लगे तब तक आप लगातार मेहनत करिए उसी पोर्शन में और उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। ये आपका होगा जिससे आपके स्कोर थोड़ा बढ़ेंगे। अब उसके बाद स्कोर आप अच्छे लाएंगे। अब बात करते हैं जिस दिन पेपर हो उस दिन क्या रहे। जिस दिन पेपर हो उससे आप लगभग 10 दिन 15 दिन पहले से
अपना रूटीन ऐसा बनाना चालू करिए कि जब पेपर का टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग पे आप एक टेस्ट लगाइए। उसी टाइमिंग पे 10 से 12 के बीच में आप एक टेस्ट लगाइए। लगातार 15 दिन आपको उसी तरह करना है। उसके अलावा आपको टाइम से सो जाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, और वही आपको दिनचर्या लगभग 10 से 15 दिन कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन बढ़िया सुबह से भगवान का नाम लीजिए, नहा धोकर बढ़िया मस्त भगवान का नाम लीजिए, अच्छा मूड रखिए, सेंटर पे जाकर लोगों को कम सुनिए, दूरी बनाकर रखिए, बढ़िया मन से पेपर देने जाइए। अब बात करते हैं पेपर लिखते समय, करते समय आपको वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करनी है। पेपर वाले बनाने वाले के जो एनालिटिक्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, आप उनसे थोड़ा सा पेपर की मानसिकता को समझने का प्रयास करिए। आप एक बार दो बार उस पेपर को लगातार देख लीजिए, उसके बाद समझिए और उसके बाद करिए। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स होकर करना है। जो आपको सबसे पहले बन रहे हैं उनको आप देख लीजिए, आपको उन्हीं को पहले कर लेना है, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे 4 राउंड में आपको पेपर करना है। जो सबसे अच्छे हैं जो आपसे श्योर हैं उनको आप पहले कर लीजिए। उसके बाद सेकंड में आपको जो कम, जिसमें आप 70 से 80% श्योर हैं उनको, फिर 50% तक, और आखिरी में जो नहीं बन रहे हैं उन पर आप दिमाग लगाने का प्रयास करिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो पेपर है वो आपका ज़रूर निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मैंने शुरुआत में कुछ बताए थे काम, वो ज़रूर करने हैं। वो काम करिए, पेपर ज़रूर निकलेगा। इसके लिए अपने अंदर भरोसा रखिए। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। विश्वास होगा तो आप मान के चलिए सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। भरोसा रखिए खुद के ऊपर, आप ज़रूर सफल होंगे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये था आपका, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने निकाला पेपर। मैंने जब पेपर दिया मैं पूरी तरह से रिलैक्स होकर पेपर दिया, मुझे तनाव नहीं लगा कभी भी पेपर देने से पहले। जब आपको तनाव लगता है तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप डाउन होती है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। पर उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको 1 साल की मेहनत करना। प्रीलिम्स और मेंस एक साथ मेहनत करना। पहले आप मेंस और प्री एक साथ पढ़िए, उसके बाद आप प्रीलिम्स पढ़िए और फिर मेंस पढ़िए, आपका 100% निकलेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा सेशन कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाए। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने मेंस कैसे क्वालिफाई किया, मैंने लगातार 2 मेंस कैसे निकाले, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और फिर हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशंस के लिए कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद साथियों।